नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 जुलाई शुक्रवार शाम 4 बजे राजस्थान श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ की खास खबरें। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला के प्रभार वाले श्रीगंगानगर के लोग इन दिनों बिजली कटौती से परेशान चल रहे हैं। 3 दिनों से लगातार हो रही 3-3, 4-4 घंटों की बिजली कटौती से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। एक तो भीषण गर्मी और ऊपर से बिजली कटौती कोड में खास का काम कर रही है। विद्युत विभाग के अधिकारियों के प्रति लोगों में आक्रोश पनप रहा है। वहीं नेताओं को भी लोगों द्वारा जमकर कोसा जा रहा है। विद्युत विभाग का आलम तो यह है कि इनके द्वारा इनके सेंटरों पर बैठे कर्मियों द्वारा फोन का रिसीवर उठाकर साइड में रख दिया जाता है, जिसके चलते बिजली की आपूर्ति कब शुरू होगी इसकी सूचना उपभोक्ता को नहीं मिल पाती। उपभोक्ता द्वारा बार बार फोन मिलाया जाता है, लेकिन रिसीवर उठाकर रखा होने के कारण फोन नहीं मिलता। चहल चौक बिजली घर की तो अधिकार शिकायतें लगी रहती हैं। आज भी सुबह 7 बजे शहर के अधिकतर क्षेत्र में बिजली गुल हो गई, जो दोपहर तक नहीं आई। हनुमानगढ़ जिले के भिरानी थाना क्षेत्र में ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक पर बीमा राशि हड़पने का आरोप में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि गांव पचारवाली निवासी मंगेराम ने रिपोर्ट दी है कि व्यवस्थापक शेर सिंह ने उसकी व अनेक काश्तकारों की फसली बीमा क्लेम राशि काटकर अपने पास रख ली। उसने उक्त राशि बीमा कंपनी में जमा नहीं करवाई, इसके कारण उनकी खराब हुई फसल की बीमा राशि नहीं मिल रही। पुलिस ने बताया कि मामले की जाँच की जारी है। झालावाड़ जिले के सुनेल थाना क्षेत्र में चचलाई गांव में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां तालाब पर नहाने गए 2 बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों बच्चों के शवों को तालाब से बाहर निकलवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि मृतक बच्चों की पहचान दिलखुश और सूरज मेघवाल निवासी पामखेड़ी के रूप में हुई है। हरियाणा के सोनीपत में एक शादी समारोह में डीजे पर नाचने के दौरान 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। शादी में मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर झगड़े को शांत करवा दिया, लेकिन बाद में घर लौटते समय एक पक्ष के लोगों ने युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। मृतक संदीप समालखा का रहने वाला है। सूचना पर पहुंची गन्नौर थाना पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए और शव को सिविल अस्पताल भिजवाया। जानकारी के अनुसार संदीप अपने ताऊ के लड़के अभिषेक, पवन, परवीन के साथ गन्नौर में गड्डी झंझारा रोड निवासी अपने दोस्त मोनू के घर शादी समारोह में गया था। वहां डीजे पर नाचते समय उनका सफीदों के जयपुर गांव निवासी जोनी व उसके साथियों के साथ झगड़ा हो गया था। श्रीगंगानगर जिले के समेजा कोठी थाना क्षेत्र में दुकान में घुसकर मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर एक जने को नामजद करते हुए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि गांव समेलपुर में रहने वाले गुरचरण ने नरेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है कि वह अपनी दुकान पर बैठा था। इसी दौरान नरेंद्र उसकी दुकान पर आया और गाली गलौज करने लगा। विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की। आरोप है कि नरेंद्र जाते समय दुकान से सामान 60,000 रुपये नगद व 33 ग्राम सोना भी ले गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हनुमानगढ़ जिले के नोहर थाना पुलिस ने मारपीट करने और नकदी छीनने के आरोप में पुलिस ने 3 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने दी रिपोर्ट में रामनाथ निवासी कलालो की ढाणी ने बताया कि उसका लड़का अपने काम से जा रहा था। इसी दौरान वीरेंद्र नाथ, करण नाथ, अरुण नाथ व उसके लड़के को रोक लिया और उसके साथ मारपीट की। आरोप है कि वीरेंद्र नाथ वगैरह उसकी जेब से 5,000 रुपये नगद व गले से सोने के लॉकर छीन कर ले गए। इसी तरह हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी थाना पुलिस ने बताया कि गौरीशंकर निवासी 22 NTR ने अदालत में इस्तगासा दायर करते हुए आधा दर्जन युवकों पर उसके खेत में जबरन घुसने का आरोप लगाया है। उक्त सभी लाठियों से लैस थे। जब इन्हें खेत से निकालने के लिए कहा तो आरोपियों ने न उसके साथ मारपीट की। इसी दौरान ट्रैक्टर से नरमे की फसल भी नष्ट कर दी। पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस स्टेशन कांदिया के अधीन पड़ते गांव मसूर में उस समय हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जब एक परिवार की 3 महिलाओं को धोखेबाज बाबा अपने चंगुल में फंसाकर भगा ले गया। पीड़ित परिवार के सदस्य ने रिपोर्ट में बताया कि उसका विवाह 7 साल पहले हुआ था। विवाह के बाद ही उसकी पत्नी बीमार हो गई थी, जिस पर उसने सोनी शाह बाबा के तरन डेरे पर ले जाना शुरू किया और उसकी पत्नी ठीक हो गई। बाबा को उनके घर आना जाना शुरू हो गया। पीड़ित ने बताया कि वहीं बाबा 4 साल पहले उसकी बहन और चाची को भी भगाकर ले गया था। इसके बाद बाबा 2 साल बाद उनके घर वापस आ गया और माफ़ी मांगने लगा। बाबा कहने लगा कि उसे आपकी लड़की के साथ प्यार हो गया था, इसलिए उसने विवाह कर लिया। परिवार ने उसे माफ़ कर दिया। इसके बाद उसका फिर आना जाना शुरू हो गया और अब बाबा उसकी पत्नी को भी अपने साथ भगाकर ले गया। कांदिया थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस आरोपी बाबा की तलाश कर रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीड़भाड़ वाले स्थानों पर लोगों द्वारा कोविड-19 के नियमों का पालन न करने पर चिंता जताते हुए कहा कि लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और एक छोटी सी गलती के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, जिससे महामारी से लड़ाई कमजोर पड़ सकती है। श्री मोदी ने भीड़भाड़ वाली जगहों के चित्र और वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि यह अच्छा दृश्य नहीं है और इससे हमारे भीतर भय की अनुभूति होनी चाहिए। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने मंत्रिपरिषद विस्तार के एक दिन बाद मंत्रियों से बातचीत की और कहा कि लोग बिना मास्क लगाए और सामाजिक दूरी का पालन किए बगैर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि महामारी के विरुद्ध भारत की लड़ाई पूरे जोर शोर से जारी है तथा टीकाकरण अभियान और जांच की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। राजधानी जयपुर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र में साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति के खाते से एटीएम के जरिए 1 लाख रुपए निकल गए। मोबाइल मैसेज अलर्ट आने पर ठगी का पता चला। पुलिस ने बताया कि ऑनलाइन ठगी की वारदात शांति नगर हसनपुरा के रहने वाले राजेश गुप्ता के साथ हुई। उन्होंने बताया कि वह खातीपुरा तिराहे पर स्थित SBBJ के एटीएम पर रुपए निकलवाने गए थे। उन्होंने कार्ड स्वैप कर 9,500 रुपए एटीएम से निकाले। इसके बाद वे घर लौटकर आ गए। पीड़ित राजेश के मुताबिक उसी रात को उनके मोबाइल पर लगातार एटीएम के जरिए बैंक खाते से करीब 1,05,000 रुपए ट्रांजैक्शन कर निकालने के मैसेज आए। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। श्रीगंगानगर जिले में अलग अलग क्षेत्रों में 2 युवतियां संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। घरसाना थाना पुलिस ने बताया कि 28 AS निवासी 23 साल की युवती के पिता ने रिपोर्ट दी है कि 7 जुलाई को उसकी पुत्री घर से चली गई थी। इसके बाद वह लौटकर नहीं आई। इसी तरह सदर थाना क्षेत्र के गांव कालिया में भी एक युवती लापता हो गई। युवती की मां ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी पुत्री तड़के करीब 2 बजे घर वालों को बिना बताए कहीं चली गई। सुबह वह घर में नहीं थी। पुलिस दोनों मामलों की जाँच कर रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।